मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। टॉपिक क्या है? टॉपिक है दो जाइंट किलर्स। इनको किलर ही बोलेंगे क्योंकि इनकी कमियों से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिंदगी में, और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार वापस भी नहीं आती। सच बता रहा हूं। और देखा जाए, अगर आप जब कंप्लीट हेल्थ चेकअप टेस्ट कराने जाते हैं तो हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम निकल रही है। या तो विटामिन डी कम होता है, या B12 कम होता है, या दोनों ही कम होते हैं। कई बार कॉम्बो गिफ्ट मिल रहा है। मैं अभी एक फैमिली की रिपोर्ट्स देख रहा था जिसमें पूरी फैमिली ने टेस्ट कराया और सारी फैमिली के एक जैसी रिपोर्ट थी। सबके विटामिन B12, विटामिन D3 लो थे, ज्यादातर लोगों के। शुगर बॉर्डर लाइन थी। सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका अगर रीजन पता चल जाए तो भाई बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आपको नहीं पता ये कितने एसेंशियल विटामिन हैं पूरी बॉडी के लिए। मैं पहले भी बता चुका कि इनकी कमियों से कई बार ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बॉडी में हो जाती है जो रिवर्सेबल भी नहीं होती अगर टाइम पे ना पहचाना जाए तो। पहले बता दूं कि विटामिन B12 क्यों जरूरी है। एक तो एनर्जी, B12 की बात करता हूं पहले। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, नर्व्स के लिए, नसों के लिए बहुत जरूरी है, आपके मूड के लिए बहुत जरूरी है, मूड जो सही रहे, RBC प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से विटामिन D3 है, वो तो और भी खतरनाक है। विटामिन 3, हर सेल के ऊपर विटामिन D3 रिसेप्टर होते हैं जो पूरी जीन्स को कंट्रोल करते हैं। और WBC प्रोडक्शन के लिए विटामिन D3 जरूरी है, विटामिन डी। इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी जरूरी है। कुछ हार्मोन्स जैसे हैं आपके थायराइड और सेक्स हार्मोन, इनके लिए बहुत जरूरी है। आपके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम और जो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन है उसके लिए बहुत जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कई बार हो जाता है इसकी कमी से। तो आप ये यकीन मान के चलिए कि ये मल्टी लेवल की इनकी वो है इंपॉर्टेंस। और लेकिन हम अब एक बात का इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर इनकी कमी क्यों होती है। देखो, विटामिन डी के बारे में तो चलो मान लो कि हाँ जी ये सनलाइट से मिलता है और सनलाइट हमें मिलती नहीं है, इस वजह से कमी हो रही है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन यार हर बंदे का ऐसे ही निकल रहा है। जो घर से बाहर जा रहा है उसका भी निकल रहा है, जो घर के अंदर है उसका भी निकल रहा है। कुछ और भी तो हो सकता है। B12 के बारे में बोलते हैं जी, इसके तो बड़े सारे कारण हैं। आप सही से डाइट नहीं ले रहे हो तो ये हो सकता है। आपको पेट में डाइजेशन पुअर है तो ये हो सकता है। आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है तो ये हो सकता है ना। आपकी कोई पेट की सर्जरी हुई है तो ये हो सकता है। आप कीमोथेरेपी ले रहे हो तो ये हो सकता है। आप दारू सुट्टे ज्यादा मार रहे हो तो ये हो सकता है। आप कोई एसिडिटी की दवाइयां बहुत ज्यादा खा रहे हो तो ये हो सकता है। आप शुगर की दवाई मेटफॉर्मिन खा रहे हो तो ये हो सकता है। लेकिन हर इंसान की कमी। आज मैं इसी बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण एक ही है, आपका पुअर लाइफस्टाइल। ज्यादातर लोग जो जिनके पुअर लाइफस्टाइल हैं, जो बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, बाहर का खूब खा रहे हैं, सुट्टे भी मार रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, जो दारू नहीं पी रहे, सुट्टे नहीं मार रहे, उनमें भी हो रहा है। और ये बताया जाता है B12 तो नॉनवेज में होता है, तो नॉन वेजिटेरियन में भी हो रहा है। जो नॉनवेज फूड है उसी में विटामिन B12 होता है ज्यादातर। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें भी खूब है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेरियन में कमी आ रही है। तो इसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ आपका पुअर लाइफस्टाइल है। आपके अंदर इतना सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, जो बाहर का खा पी रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्टिविटीज नहीं है। जैसे ही वेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं उसी तरह मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है, उधर फैटी लिवर हो जाता है, और इधर आपके विटामिन B12 और विटामिन D3 भी कम हो जाते हैं। क्योंकि जाना तो लीवर किडनी से होगी ये सब ने। तो पुअर मेटाबॉलिज्म, खराब मेटाबॉलिज्म, पुअर लाइफस्टाइल, ये सबसे बड़ा कारण है। चाहे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, सबसे बड़ा कारण यही है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं विटामिन B12, विटामिन D3 ठीक रहे, तो डाइट तो ठीक है, डाइट तो एक अलग जगह, हर इंसान खा रहा है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? अच्छी डाइट, घर का खाना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, और कुछ सप्लीमेंट्स अगर लेने हैं तो जरूरत पड़ सकती है तो वो लेने पड़ेंगे। लेकिन मेन तो डाइट और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल यही है। तो जितने एडिक्शन है वो बंद करिएगा, और फालतू की दवाइयां जो खा रहे हैं वो बंद करिएगा। तो कुल मिला के, और ये आप नोट करो कि ये दोनों एक साथ ही कम आ रहे हैं।
एक को मान लिए चलो धूप से है जी, अगर लेकिन दोनों एक साथ क्यों कम हो रहे हैं भाई? B12 भी कम हो रहा है, डी, दोनों एक साथ का कारण कोई बताएगा क्या? तो मुझे जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतना सर्च किया है, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो मुझे पंगा नज़र आया, जो वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आप अपना वेट कम कर लो, आप लाइफस्टाइल ठीक कर लो, ये सब अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं, है ना। अब हम खा ही रहे नकली खाना, तो आपको मिल रहा है, कोई अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है, तो बाहर का होगे तो वो तो आग में घी का काम करेगा, क्योंकि घर पे ही नकली खाना मिल रहा है। बाहर का तो आप इतने गंदे गंदे तेल में बना हुआ खाना खा रहे हो। चलिए फिर भी बता देता हूँ कि विटामिन D3 किस में होता है। सनलाइट सबसे ऊपर है, उसके अलावा जो लोग अंडा खाते हैं उनको मिल सकता है, जो लोग मशरूम खा सकते हैं उनको मिल सकता है। फैटी फिश जो होती है उनमें होता है विटामिन D3, लेकिन मेन सनलाइट में होता है। विटामिन B12 ज़्यादातर नॉन वेज फूड्स में होता है या फिर फर्मेंटेड फूड में है। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, जैसे दही हो गई, जैसे आपका किमची सैलेड हो गई, जैसे आपकी कांजी हो गई। तो जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं उनमें हो सकता है। सोया मिल्क आप ले सकते हैं। फिर वही बात होगी, फिश हो गई, है ना। तो B12 वालों के लिए वेजिटेरियन सोर्सेज थोड़े से लिमिटेड हैं, नॉन वेज में ज़्यादा होता है। लेकिन मैं फिर बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि भाई ये कॉम्बो जो कमी हो रही है, इसका कारण ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम हमारे खाने में कुछ कमी है, या फिर हमें कोई बीमारी है। बीमारी सिर्फ एक ही है, आपका पुअर लाइफस्टाइल, और कुछ भी नहीं। आप उसको ठीक कर लो, आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। और जिन लोगों को PCOD है, जिन लोगों को एल्जीमर डिजीज़ है, जिन लोगों को हार्ट ये आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या लो एनर्जी फील करते हैं, उन लोगों को ये सप्लीमेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, इनके विटामिन B12 और विटामिन D3 के। तो उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिनकी बोन्स वीक हैं उन लोगों को भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये टेस्ट टाइम पे कराते रहें। तो ये PCOD, कैंसर, एल्जीमर, पुअर बोन, ऑटोइम्यून डिजीज, लो एनर्जी, इन लोगों को अपने टेस्ट जरूर कराने चाहिए विटामिन B12, विटामिन D3 के। लेकिन रूटीन टेस्ट में तो सबकी गड़बड़ आ रहे हैं। तो ठीक है, अपना कारण मैंने आपको बता दिया है। बाकी रब दी इच्छा और आप कितनी विल पावर आप कर सकते हो, तो ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, अपने एडिक्शन पे काबू पा लो, ये अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।